सीबीआई पश्चिम बंगाल सरकार विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दावा किया है टीएमसी को फंड देने वाली कंपनियों का कोलकाता पुलिस ने किया है बचाव। अटॉर्नी जनरल बोले हैं सीबीआई के सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, एसआईटी ने सही से जांच नहीं की है। सीजेआई ने पूछा है राजीव कुमार से कि पूछताछ में दिक्कत क्या है। सारा विवाद कमिश्नर राजीव कुमार को लेकर, और सीजेआई ने पूछा कि पूछताछ में दिक्कत क्या है। तो बड़ी खबर जो लगातार पिछले कुछ घंटों से एक अजीब सी स्थिति आ खड़ी हुई है। जांच के लिए एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पहुंचती है, स्टेट पुलिस सीबीआई को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ भी उसमें नया नाम है, जहां पर सीबीआई को किसी भी एक्शन के लिए राज्य सरकार को बताना होगा। बहरहाल क्या अपडेट है अब उस पर चलते हैं। सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या कुछ अपडेट इस सुनवाई का? चलिए फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी, इसे कहना ज्यादा बेहतर होगा। शारदा चिटफंड घोटाला जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई कर रही है, और एसआईटी जिसकी अगुवाई राजीव कुमार कर रहे थे। सीबीआई अचानक पहुंच गई राजीव कुमार के पास। यह इसका इतिहास है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है सीबीआई की तरफ से। अशरफ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या कुछ अपडेट सुनवाई का? देखिए ललित, अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अपनी बात रखी जा रही है। सरकार की तरफ से, सीबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राजीव जो पुलिस कमिश्नर हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से गए थे उनके पास। असल में वो इसका पूर्व में जो मुद्दा है वो ये है शारदा चिट फंड घोटाले के मामले में पुलिस आयुक्त जो है कोलकाता के, उनको कई बार नोटिस दिया गया सीबीआई की तरफ से, आप आइए बात कीजिए, लेकिन वो सहयोग नहीं है, वो जांच करने नहीं आए थे। लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने फिर जब कानून में भी संशोधन किया, अपने यहाँ सीबीआई को इजाजत होती है स्टेट्स में कि वो जाएं और जाके इंक्वायरी कर लें, तो वो उन्होंने वापस ले ली। उसमें छत्तीसगढ़ भी है, आंध्र प्रदेश भी है, वेस्ट पश्चिम बंगाल भी है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जी ललित। तो अशरफ हमारे सहयोगी लगातार उनकी नजर बनी हुई है। अशरफ, एक बात और कि ये अजीब सी स्थितियां होंगी और चुनाव के मद्देनजर आज का जो अदालत की टिप्पणी रहेगी या आज जो अदालत कहेगी, बड़ा असर करेंगी ये तमाम चीजें। बिल्कुल। देखिए, इसका जो असर होगा वो 2019 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। जो भी अदालत का फैसला आता है, चाहे वो सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के पक्ष में आए या विपक्ष में आए, तो उसका असर चुनाव में नजर आएगा और उसको जरूर कहा जाएगा कि जो भी दल होगा वो उसका फायदा उठाएगा। अच्छा ललित, इसमें एक चीज और आपको बता दूं, अभी जो खबर आ रही है चीफ कोर्ट से कि शिलोंग में अब इनको पेश किया जाएगा राजीव कुमार को सीबीआई के सामने। वो पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में नहीं होंगे, अब वो शिलोंग में होंगे और इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, इनको सिर्फ जांच में सहयोग करना होगा। ये अभी मुख्य चीफ जस्टिस की कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो उसमें कहा गया है। एक ये अब थोड़ा सा आप मान लीजिए कि सरकार को झटका लगा है, या ये कह लीजिए थोड़ी सी राहत भी मिली है। अब जो पुलिस आयुक्त हैं उनको पश्चिम बंगाल में नहीं शिलोंग में जाना होगा, वहां सीबीआई के सामने वो पेश होंगे। लेकिन एक चीज कोर्ट ने साफ कर दी है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो जांच में सहयोग करेंगे। चलिए, तो ये राहत होगी, किसके लिए होगी, ये भी एक बड़ा सवाल आ गया है। अशरफ बने रहिएगा। बड़ा अपडेट जो अशरफ ने इस वक्त दिया है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। राजीव कुमार पेश होंगे, लेकिन राजीव कुमार शिलोंग में सीबीआई के सामने पेश होंगे और ये गिरफ्तारी नहीं होगी।
ये पूछताछ उनसे की जाएगी। इस शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर उनसे जो मालूमात हासिल करनी है, जिसके लिए सीबीआई उनके घर पर चली गई थी, वो उनसे पूछा जाएगा। ये अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी भी इसे कहा जाए गलत नहीं होगा। सीजेआई ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है should make himself available for for discussion or examining, but then no arrest is imminent. How do you see this, ma'am? Even though arrest is not imminent, but then the very fact that he has to be available, does it show a budge from the rigidity that you all are? I think it's a moral victory. Why it's a victory? We said we have a great respect for the judiciary and the media and all the institutions. Number one, this order was passed earlier also, that they can talk mutually in a mutual place. They can cooperate each other. Same today also the same thing, same verdict. We are grateful to that. Number two, yes, Rajiv Kumar never said that I will not be available. He said letters, he has given 5 letters. He said we want to meet a mutual place. If you want to ask any clarification, you can come, we can sit there. But what they have started doing, they wanted to arrest him. They went to his house with secret operation, Sunday, without any notice. That court said no coercion effect, no arrest. We are so grateful. We are so obliged, because it will strengthen the moral of the officials. Sometimes, we have a great respect for all India service officers or the state service officers. Everybody should respect each other. Every federal state, they are... Today morning, this matter came up before the bench of the Honorable Chief Justice of India, Mr. Justice Ranjan Gogoi, and 2 other judges of the Honorable Supreme Court, Justice Bhushan and Justice Khanna. The learned Attorney General for India, Mr. Venugopal, addressed the court and brought before the court the seriousness of the situation with regard to the basic facts, what transpired on Sunday night, how the CBI officers and other people were prevented from doing their job. They were manhandled. These facts were placed. The Solicitor General for India, Mr. Tushar Mehta, also made additional points before the Honorable Court. From the other side, Dr. Abhishek Manu Singhvi appeared and contested these points. However, at the end of it, the Honorable Chief Justice of India's bench ordered that Mr. Rajiv Kumar would make himself available in light of the prayer of the application of the CBI to join that investigation, make available whatever is required and cooperate fully. At the same time, the Honorable Court pointed out that no coercive steps would be taken. The second matter which was highlighted by the learned Attorney General for India, Mr. Venugopal, was with relation to the question of contempt, because this is an order of the Honorable Supreme Court on which the CBI is looking at these mega scams. That matter also would be before the Honorable Court. Now, it has also been made clear by the Honorable Court in its order that the personal appearance after filing of replies of the concerned officers may be required, and that will be communicated by the Secretary General of the Honorable Supreme Court on the 19th, if such appearance is required on the 20th. नलिन जी, हिंदी में बता दीजिए। और सवाल आज सुबह पहले कोर्ट में पहले कोर्ट में क्या हुआ और बाद में राजनीतिक प्रतिक्रिया अलग से देंगे, ताकि दोनों को हम नहीं मिलाएं। आज सुबह आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई साहब, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस खन्ना के कोर्ट में ये मामला आया। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी ने कोर्ट के सामने तर्क रखे, और जो रविवार को पश्चिम बंगाल कलकत्ते में जो हुआ सीबीआई अफसरों के साथ, उन्हें किस रूप से उनके साथ हरकत हुई और वहां राजीव कुमार जी प्रस्तुत अपने आप को नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जो उनको समन हुआ था पहले, इसके ऊपर में
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी ने भी अपने विचार और बातें रखी कोर्ट के सामने। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी दूसरी तरफ से उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन अंततः कोर्ट ने ये उचित समझा कि राजीव कुमार जी सीबीआई के सामने जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनसे कोऑपरेशन दे, पूर्ण रूप से कोऑपरेट करें। साथ साथ ये स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिसे कोर्सिव स्टेप कहा जाए। और उस ऑर्डर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी अपने जवाब में ये अफसर लिखित देंगे, क्योंकि आज नोटिस जारी हुई है, तो उसके बाद तय होगा 19 तारीख को सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट की जानकारी देंगे उन अफसरों को कि यदि उन्हें यहां पर कोर्ट में खुद यहां अपने आप को प्रस्तुत करना है तो वो ऐसी जानकारी दी जाएगी 19 को, 20 तारीख अगले तारीख के लिए। एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी साथ साथ लगाया गया है, क्योंकि इस बात को हम ना भूलें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही सीबीआई जो है इस नारदा शारदा जो घोटाला है उसमें तहकीकात कर रही है। Mamata Banerjee says she welcomes the verdict and they never said. With regard to a political reaction, I would like to make it clear that in the first instance, there was no need for what happened on Sunday, and cooperation could have been extended easily to the Central Bureau of Investigation, which is working on the directions or pursuant to the order of the Honorable Supreme Court of India. The very fact that the Commissioner of Police of Calcutta, Mr. Rajiv Kumar, has been directed to assist in every way possible the CBI clearly shows that the actions that were being contemplated and taken by the Calcutta police were not in the correct light and spirit of what should have been done. Additionally, there is the protection because